बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेhiscence ऑफ द कैप्सूल एंड द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम द मैच्योर कैप्सूल। व्हेन द कैप्सूल इज ripened, it is matured, then the cells which are present at the base of the annulus and below the epidermis, the thin walled operculum cells, these begin to dry and shrivel, and as a result of this, the connection between the operculum and the tissues present below it becomes weak and loose, and finally the operculum is shed exposing the peristome। मीन्स कि operculum जो है ये सेपरेट हो जाता है और पेरिस्टोम जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। And as we have discussed in the structure of the peristome, के पेरिस्टोम जो है ये डबल लेयर होती है और इसके अंदर जो है वो दो टाइप के टीथ लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। जो है वो इनकर्व्ड सेल्स होते हैं और दूसरे जो हैं वो स्मॉल जो है वो सेल्स होते हैं। तो पेरिस्टोम के जो सेल्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स के according to the humidity they response, and in dry weather these bend outwards। ये बाहर की तरफ जो है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और जो है वो स्पोर्स को डिस्पर्सल के लिए, स्पोर को बाहर निकलने के लिए जो है वो रास्ता मिल जाता है इस तरह से। और इसी तरह से जब वेदर जो है वो मॉइस्ट होता है तो उस वक्त ये जो टीथ हैं ये इन साइड की तरफ जो है वो बेंड हो जाते हैं, आगे की तरफ जो है वो इनर साइड सेंटर की तरफ जो है बेंड हो जाते हैं ऑल साइड से, और जिससे स्पोर सैक जो है उसका जो पैसेज है जहाँ से स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो क्लोज़ हो जाता है। तो इस तरह से स्पोर्स जो है उसकी रिलीज़ का जो प्रोसेस है वो पेरिस्टोम जो है वो रेगुलेट करता है। पेरिस्टोम की जो मूवमेंट है इनकी वजह से स्पोर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। Now we can see the diagram in which this is the immature sporophyte on which the capsule, the seta which is present on the capsule, it is covered by the calyptra। जो है वो आर्चिस्पोरियम जो है उसके रिमेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के ऊपर भी। लेकिन जब ये कैप्सूल जो है वो मेच्योर हो जाता है तो उस वक्त ये कैलिप्ट्रा जो है वो डिटैच होकर रिमूव हो जाता है और इसका ओपरकुलम जो है वो लिड जो कवरिंग प्रेजेंट होती है इसके एपिकल पार्ट पर कैप्सूल के, ये जो है वो कैलिप्ट्रा रिमूव होने के बाद ओपरकुलम जो है वो विजिबल हो जाता है और यहाँ से फिर इस जब ये रिलीज़ होगा तो फिर जो है वो स्पोर्स यहाँ से रिलीज़ होंगे। नाउ वी कैन सी इन दिस डायग्राम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सूल in which in the operculum region, this is the operculum, and at the lower side of this operculum annulus cells are present. When the capsule is mature, then the cells at the base of this annulus और operculum के नीचे जो हैं ये annulus और operculum के नीचे जो हैं ये वीक हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं और जहाँ से ये जो है फिर जब रिमूव हो जाते हैं तो इसकी वजह से फिर ये ओपरकुलम जो है इट इज़ रिमूव्ड, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अपर पार्ट, एंड देन दिस द लोअर प्रेजेंट बिलो द ओपरकुलम, दैट लेयर विच कंसिस्ट ऑफ द पेरिस्टोम टिश्यू, पेरिस्टोम टीथ जो है उनके ऊपर मुश्तमिल होती है, उनसे दो डबल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेरिस्टोम जो है जब ओपरकुलम रिमूव हो जाएगा तो दिस पेरिस्टोम जो है इट इज़ एक्सपोज्ड। Now in this diagram we can see that annulus के जो सेल्स हैं वो जो सेल जब वीक हो जाते हैं तो उससे जो है वो ओपरकुलम फिर जो है वो उसको सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। दिस इज़ द डिटैच्ड ओपरकुलम और टीथ जो है ये एक्सपोज हो जाते हैं। और ये टीथ जो है वो हमने पढ़ा कि जब जो है वो ड्राई वेदर होता है तो ये बाहर की तरफ जो है वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं,
और जब मॉइस्ट फैदर होता है तो ये इनके जो इनकर्व जो टीथ हैं वो इनर साइड की तरफ जो है वो बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओपनिंग्स हैं जहाँ से स्पोर्स रिलीज होते हैं वो क्लोज हो जाती हैं. Now we can see the two types of teeth which are present in the peristome. और इनके जो है जिस तरह से जब मॉइस्ट कैप्सूल होता है तो उसमें ये जो दोनों टाइप के ये इनकर्व्ड टीथ हैं और ये जो हैं वो स्ट्रेट हैं. तो ये जो इनकर्व्ड और स्ट्रेट टीथ जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं वो फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ओपनिंग्स जो हैं ये क्लोज होती हैं और स्पोर जो हैं दिस कैन नॉट बी मूव्ड आउट. बट व्हेन द मॉइस्चर इज़ रिड्यूस्ड एंड द कैप्सूल स्टार्ट्स टू ड्राई, तो ये जो इनकर्व्ड टीथ हैं ये जो है वो बाहर की तरफ जो है इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. ये पीछे की तरफ बाहर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं बैकवर्ड साइड की तरफ. और इस तरह से जो है वो ये जो पैसेज है जो दूसरे टीथ जो है उनके बीच में जो फिक्स हुए हुए थे ये इनकी मूवमेंट से वो ओपन हो जाते हैं और पैसेज जो है वो ओपन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से स्पोर्स जो हैं वो इजीली रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ इन द दिस ड्राइड कैप्सूल वी कैन सी द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस इनकर्व्ड पेरिस्टोम टीथ ऑन द आउटर साइड. बाहर की तरफ जो है ये खुल गए. एंड देन द पैसेज विच इज़ प्रेजेंट विच वॉज फर्स्ट जो है वो कवर्ड बाय दिस पेरिस्टोम टीथ, now it's open and the spores can be released from these areas, from these parts, and these spores can be released easily. और इस तरह से स्पोर्स जो है वो रिलीज होना, ड्राइड कैप्सूल जो है उससे स्पोर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. In this diagram we can see the overall structure of the gametophyte plant on which the sporophyte is present, and this sporophyte जो है इसमें किस तरह से जो है वो रिलीज होता है, स्पोर जो है वो किस तरह से रिलीज होते हैं. ये देखें, दिस इज द कैप्सूल. कैप्सूल में जब मेच्योर होता है तो सबसे पहले कैलिप्ट्रा जो होता है ये सेपरेट होता है. कैलिप्ट्रा जब अलग होता है तो ओपर्कुलम एक्सपोज हो जाता है, नज़र आना शुरू हो जाता है. फिर ये ओपर्कुलम जो है ये एनुलस और ओपर्कुलम के नीचे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनके वीक होने की वजह से जो है ये फिर ओपर्कुलम भी जो है वो सेपरेट हो जाता है. एंड देन द पेरिस्टोम टीथ दीज आर एक्सपोज्ड, और ये बाहर की तरफ फिर जो है वो खुलते हैं जब, तो इनसे स्पोर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. Now when the spores are released from the capsule, then they immediately germinate after shedding from the capsule. First of all these spores when start germination they increase their size, उनका size increase होना शुरू हो जाता है. And the wall of the capsule spore which consists of two layers, outer is known as the exine or exosporium and inner is known as the intine or endosporium. एक्साइन वॉल जो है वो रप्चर होती है एंड द इनर स्पोर वॉल एंटाइन जो है ये जो है वो बाहर की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाती है. इट ग्रोज आउट इनटू 1 or 2 जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है. एंड ईच जर्म ट्यूब जो है जहाँ पर स्पोर के साथ अटैच होती है वहाँ पर क्रॉस वॉल डेवलप होती है एंड देन इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द स्पोर. नाउ दिस कट ऑफ सेल लॉन्ग जर्म ट्यूब जो है इट सून डेवलप्स इनटू a branched multicellular filament, and this branched multicellular filament is known as the protonema. यहाँ पर हम स्पोर की जो है डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज़ द स्पोर एंड दिस स्पोर जो है इसकी आउटर वॉल जो है वो एक्साइन कहलाती है और इनर वॉल जो है वो इंटाइन कहलाती है. और ये एक्साइन जो है जब रप्चर होती है तो इंटाइन जो है वो इनर कंटेंट्स के साथ जो है वो बाहर की तरफ मूव होना शुरू कर देती है विच फॉर्म द जर्म ट्यूब. और जर्म ट्यूब जो है वो डेवलप करके तो फिर उससे मल्टी सेलुलर जो है वो फिलामेंट डेवलप होता है ग्रीन कलर का, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा. दिस इज द germ tube which is produced from the spore germination, and this become then branched, separated from the spore, and then this branched filament is known as the protonema. और ये जो प्रोटोनिमा है इसके ऊपर दो टाइप की ब्रांचेस जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. एक टाइप की ब्रांच जो है उनको
क्लोरोनिमा कहते हैं, और दूसरी जो है वो राइजोइड्स होती है। ये भी हमने पढ़ा कि क्लोरोनिमा ब्रांचेस जो होती हैं ये सबस्ट्रेटम या सॉइल सरफेस जो है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं या अपवर्ड साइड की तरफ भी जो है वो ग्रो कर सकती हैं। और ये जो राइजोइड्स होती हैं दीज पेनिट्रेट इनटू द सबस्ट्रेटम। ये पीछे जो है वो उसमें डायग्राम में भी हमने जो है वो देखा। दीज आर द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस या अपवर्ड साइड की तरफ भी जो है मूव करती हैं। ठीक है, ये क्लोरोनिमल ब्रांचेस हैं। और ये जो है वो सबस्ट्रेटम के अंदर जो पेनिट्रेट करती हैं दीज आर द राइजोइडल ब्रांचेस और राइजोइड्स। नाउ द क्लोरोनिमल ब्रांचेस और द क्लोरोनिमल स्टेज जो है वो एक्सटेंसिवली ग्रो करती है, और 20 डेज़ के बाद तकरीबन क्लोरोनिमा के जो मोस्ट ऑफ द सेल जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो है वो एपिकल सेल जो हैं वो एपिसिस पर रह जाते हैं। और ये एपिकल सेल जो हैं ये एक और टाइप का फिलामेंट बनाते हैं जिसको कॉलोनिमा कहते हैं। एंड बर्ड्स जो हैं इस कॉलोनिमा के ऊपर जो है वो डेवलप होती हैं, एंड दीज बर्ड्स देन गिव राइज द गेमीटोफोर्स। यहाँ पर हम दोबारा से जो है वो डायग्राम देखते हैं जिसमें स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो है वो जर्म ट्यूब डेवलप हुई, और जर्म ट्यूब के बाद जो है उसमें जो है वो प्रोटोनीमा डेवलप हुआ, और प्रोटोनीमा जो है वो उसके ऊपर दो टाइप की ब्रांचेस क्लोरोनिमल ब्रांचेस डेवलप हुई, और जो हॉरिजॉन्टल भी ग्रो कर सकती हैं और अपवर्ड साइड की तरफ भी। और दूसरी ब्रांचेस जो हैं वो राइजोइडल ब्रांचेस होती हैं जो उसको सबस्ट्रेटम में जो है वो फिक्स रखती हैं। नाउ क्लोरोनिमल जो ब्रांचेस हैं इनके ऑलमोस्ट सारे सेल जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और उनके ऊपर सिर्फ एपिकल सेल जो हैं वो रह जाते हैं। और फिर ये एपिकल सेल जो हैं जर्मिनेट करके जो है वो फिलामेंट बनाते हैं जिसको कॉलोनिमा कहते हैं। और फिर इस कॉलोनिमा जो है वो उसके ऊपर जो है वो बर्ड्स जो है वो डेवलप होती हैं, और उन बर्ड्स से फिर जो है वो सेकेंडरी फिलामेंट्स डेवलप होते हैं जिनको सेकेंडरी प्रोटोनिमा यानी कि एक और टाइप की नई ब्रांचेस जो हैं वो फिलामेंट्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर्स बर्ड की जर्मिनेशन से, और इसको जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहा जाता है। एंड दीज ब्रांचेज विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द बर्ड्स जो है दीज देन ग्रो इनटू द गेमीटोफोर्स। तो इस तरह से जो है वो स्पोर की जर्मिनेशन के बाद जो प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, ये प्रोटोनिमा जो है वो उससे गेमीटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। और उस गेमीटोफाइट जो है इट इज़ देन एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेल एंड फीमेल ब्रांचेस और मेल एंड फीमेल गेमीटोफोर्स. Now we can see the life cycle of the Funaria type. Life cycle of this, as we have discussed, that it consists of two stages, gametophyte stage एंड स्पोरोफाइट स्टेज। गेमीटोफाइट स्टेज जो है उसमें गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी मेल एंड फीमेल ब्रांचेस और उनके ऊपर जो है एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड द एंथीरिया जो है एंथीरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड मेल गैमीट्स, एंड इन द आर्चिगोनियम एग्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर द फीमेल गैमीट्स। बाय द यूनियन ऑफ दिस जो है वो zygote is produced, and this zygote now when the fertilization occurs then गेमेटोफाइट स्टेज जो है वो एंड हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज जो है उसका स्टार्ट होता है। स्पोरोफाइटिक फेज जो है इट इज स्टार्टेड। दिस zygote when germinates it forms the embryo, जिसका मेथड जो है वो हमने इससे स्पोरोफाइट किस तरह से डेवलप होता है डिटेल में हमने इसका मेथड पढ़ा। स्पोरोफाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीटा at the base muscle part of foot is present which is embedded in the gametophyte tissue, and then at the upper part of this seta capsule is present, and this capsule it consists of mature capsule. It consists of three main regions. Above the seta apophysis region is present, then above to apophysis जो है वो theca region is present, and the terminal part जो है वो operculum कहलाता है इसका। एंड देन इन द थीका पार्ट स्पोरोजिनस टिश्यू में जो है वो स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं विच आर डिप्लॉयड, एंड देन दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया स्पोरोफाइट. In these spore mother cells, reduction division occurs, and as a result of this reduction division, haploid spores are produced, and haploid spores on after releasing from the capsule germinate and they produce the protonema, एंड प्रोटोनिमा जो है वो फिर ग्रो करके जो है वो उससे मेन प्लांट बॉडी मेन गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो मेच्योर गेमीटोफाइट प्लांट बॉडी डेवलप होती है, और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया प्लांट कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड ग्राफिकली। इसको जो है वो ग्राफिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2-3 मेथड से होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि गैमा कब से होती है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होती है, एंड डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस जो है उससे भी डेवलप होती है, और एपिसीज जो रह जाती हैं वो फिर मेन प्लांट बॉडी ग्रो करती हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। फिर फ्यूनेरिया प्लांट जो है उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने मेथड पढ़े कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। एंथ्रीडिया जो है उनके अंदर एंथीरोजॉइड प्रोड्यूस होते हैं, और आर्चिगोनियम के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं। ऑन फर्टिलाइजेशन दे प्रोड्यूस द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, और उस स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल रीजन है उस कैप्सूल के अंदर जो आर्चिस्पोरियम प्रोड्यूस होता है उसमें स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होते हैं विच आर डिप्लॉयड, और उसमें रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस जो प्रोटोनिमा प्रोड्यूस करते हैं, और दोबारा से मेन प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो है फ्यूनेरिया प्लांट का ये गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइटिक स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। गैमीटोफाइट फेज जो है वो इंडिपेंडेंट फेज है इसमें, एंड स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द गैमीटोफाइट विच इज़ सेमी इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। और इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जो है वो गैमीटोफाइट की जो है वो डेवलपमेंट पढ़ी, और उसके लाइफ साइकिल में के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो फ्यूनेरिया टाइप जो है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर से लेकर अब तक जो है इसमें गैमीटोफाइट मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जो है वो इसमें स्पोरोफाइट की जो है वो डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद स्पोरोफाइट में जो है वो स्पोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, और किस तरह से दोबारा से गैमीटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो फ्यूनेरिया टाइप जो है वो आज कंप्लीट हो।